स्टूडेंट्स, आज हम पॉल साइंस का आपका नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं लघु प्रश्न उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हानि के सिद्धांत की व्याख्या करें अथवा स्वतंत्रता संबंधी जे.एस. मिल के विचारों का वर्णन करें। जे.एस. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान समर्थक हैं। जो जे.एस. मिल थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर देते थे। मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार उसकी प्रसिद्ध रचना एसे ऑन लिबर्टी में पाए जाते हैं। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है, स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। स्वयं मतलब जो अपने लिए किए जाएं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ में जो है कौन से कार्य आते हैं, मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्व संबंधी कार्यों में जो है मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है और किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता। व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है। वह स्वयं संबंधी कार्यों में राज्यों द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी में भोजन, वस्त्र, परिवार, शराब पीना व जुआ खेलना आदि आ जाते हैं। यहाँ व्यक्ति यदि कोई गलत काम भी करता है तो समाज को उसे रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये काम उसके मन व शरीर व निजी हित के संबंध रखते हैं। मिल के अनुसार समाज को व्यक्ति के उन कार्यों में जो दूसरे से संबंधित होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारवाद का अर्थ लिखें। उदारवाद क्या होता है उसका मतलब बताएं। उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरिज्म कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति, फ्री मैन। स्वतंत्र व्यक्ति है जिसका अर्थ, और इस सिद्धांत का सार यही है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास तथा उसकी अभिव्यक्ति कर सके। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जो है उदारवाद के सारे विचार का सार स्वतंत्रता का सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता का विचार इसका मूल है। मैकगवर्न के शब्दों में एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक तत्व लोकतंत्र है और दूसरा तत्व व्यक्तिवाद है। उदारवाद एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है और दूसरी ओर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर देना चाहता है। उदारवाद व्यक्ति को ही समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र मानता है। मतलब कि उदारवादियों के अनुसार जो सारा जो मानवीय व्यवस्था होती है उसका केंद्र मानव को, व्यक्ति को माना गया है। सार्टोरी ने उदारवाद की सरल परिभाषा दी है। उसके शब्दों में, साधारण शब्दों में, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व व्यवहार है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के स्वराज्य संबंधी विचार बताएं। कि गांधी जी ने जो स्वराज्य, अपना राज्य के संबंध में विचार रखे थे वो क्या थे। महात्मा गांधी ने कि जो राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य भी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति थी। पूर्ण स्वराज्य मतलब अपना ही अधिकार हो, हमारे ऊपर किसी का जो है दबाव ना हो, कोई हमें अपने अधीन ना रखे। गांधी जी ने स्वयं अपने स्वराज्य संबंधी विचारों पर तिलक के प्रभाव के विषय में कहा है। किसी अन्य व्यक्ति ने लोकमान्य जैसे दृढ़ता और निरंतरता से स्वराज्य के सिद्धांत का प्रचार नहीं किया। लोकमान्य तिलक, यहाँ पे तिलक किसको कहा गया है, लोकमान्य तिलक को। वह अपने विचार में स्वराज्य की स्थापना की आशा लगाए हुए थे। यदि वह उसमें सफल ना हो सके तो उसमें उनका कोई दोष नहीं। वे निसंदेह स्वराज्य को बहुत समीप ले आए। जी स्वराज्य को साध्य मानते थे जिसके द्वारा भारत को उसके अतीत के अनुसार पुनः निर्मित किया जा सके। गांधी जी के विचार अनुसार
स्वराज्य का अर्थ है हमें अच्छे और बुरे में भेद करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसमें हमें भेद मतलब कि अंतर जो है समझने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के भय से स्वतंत्र होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का डर ना हो किसी चीज से, तो उससे हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। गांधी जी के शब्दों में, जो राष्ट्र अपने आप को मृत्यु के डर से प्रभावित होने की आज्ञा देता है, ना तो वह राष्ट्र स्वराज्य प्राप्त कर सकता है और ना ही उसे सुरक्षित कर सकता है। जिसको अपने मृत्यु का डर हो या अपने खत्म हो जाने का डर हो, वह राज्य कभी भी ना तो स्वराज्य बन सकता है और ना ही वो कभी स्वतंत्र हो सकता है। गांधी व तिलक दोनों की स्वराज्य को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं देखते थे, बल्कि दोनों नेताओं के विचार अनुसार स्वराज्य एक नैतिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक था। स्वराज्य के अंतर्गत सभी जातियों और वर्गों के में संपूर्ण व सहयोग की भावना एक दूसरे के लिए होगी। अब इसके साथ में आपको कुछ पीडीएफ में भेज रही हूँ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो बता देती हूँ कौन कौन से हैं जो आपने करने हैं। भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एक तो आपने ये करना है। और इसके बाद है क्या समानता स्वतंत्रता की विरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। और स्वतंत्रता संबंधी भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन करें, ठीक है। इसी तरह आगे भी है, राजनीतिक स्वतंत्रता की व्याख्या कीजिए। किस व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता के उपयोग की आवश्यक दो दशाएं बताएं। स्वतंत्रता और कानून के शासन में क्या संबंध है। ये क्वेश्चंस हैं आपने अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। और इसके बाद भी हैं ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करेंगे। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में से ही निकले हुए शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया, आपने इनको अच्छे से रीड करना है और समझना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।